द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। आप जानते हैं गाजा में जिस तरह की तबाही नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल ने मचाई है वो भी सबके सामने है। पूरा गाजा लगभग तबाह करने की कगार पर इजराइल खड़ा हुआ है और अपने वॉर क्राइम्स के ऊपर दुनिया को खामोश करा के बैठा है। किसी की कोई हिम्मत नहीं है बोलने की। यूँ कह लीजिए ये अमेरिका का साथ है। पर इजराइल के सबसे बड़ी अदालत ने, इजराइल के हाई कोर्ट ने जो फैसले लिए हैं उसने नेतन्याहू और उनके परिवार और उनकी पूरी सरकार की चिंता सातवें आसमान पर पहुंचा दी है। इजराइल के हाई कोर्ट ने जो फैसले लिए हैं उसने एक नज़ीर भी पेश कर दी है दुनिया की तमाम अदालतों के लिए। जिन देशों में लोकतंत्र संघर्ष कर रहा है, उन देशों में जहां जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ कराया जा रहा है, उन देशों के लिए एक नज़ीर कायम करती है ये इजराइल के हाई कोर्ट के फैसलों की पूरी कड़ी। मैं आपको सुनाता हूं कि इजराइल के हाई कोर्ट ने आखिर ऐसा क्या फैसला किया है या फैसले लिए हैं जिनसे कि नेतन्याहू के और उनकी सरकार को लोगों ने खतरे में और जो वेंटिलेटर है उससे पहुंचाने की तक बात कह दी है। हार्ट्स जो है, जो इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर लिखता है दुनिया में, उसने लिखा है कि हाई कोर्ट के जो नई रूलिंग है उसका पूरा जो खाका है नेतन्याहू के परिवार का डर उससे कैसे बड़ा हुआ है। द सम ऑफ ऑल फेयर्स फॉर नेतन्याहू फैमिली। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ। इजराइल के हाई कोर्ट ने ये एक गुलाम नबी मदनी करके हैं, कोई ट्विटर के ऊपर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उर्दू में लिखा है जिसका मैं हिंदी अनुवाद करके सुना देता हूँ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद ट्विटर में किया है कि द इजरायली हाई कोर्ट ओवरटर्न द लॉज मेड बाय नेतन्याहू। नेतन्याहू की सरकार ने इजराइल के इस युद्ध को चलते हुए सुप्रीम कोर्ट, जो टॉप कोर्ट्स अदालतों को, जुडिशरी को अपने कब्जे में और कंट्रोल में लेने के लिए एक बिल पास किया जिसमें पूरी तरह से जो हस्तक्षेप रहा होगा वो पूरा का पूरा नेतन्याहू के हिसाब से चलेगा। जजेस चैलेंज नहीं कर सकेंगे सरकार के फैसलों को और सरकार के फैसलों के हिसाब से जजेस को, जुडिशरी को चलना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने जो इजराइल का है ये सारे के सारे जो बिल्स हैं इनको नल एंड वॉइड कर दिया, कैंसिल कर दिया। और ये जो फैसला है मेजर डिसीजन ऑफ द इजरायली हाई कोर्ट ओवरटर्न द लॉज मेड बाय नेतन्याहू। नेतन्याहू के जो कानून बनाए थे नेतन्याहू ने कोर्ट्स को, अदालतों को कंट्रोल करने के लिए, उनको रद्द कर दिया। साथ के साथ में जो जुडिशल पावर्स है, नेतन्याहू लिमिटेड जुडिशल पावर्स टू अवॉइड हिज इनकम्पिटेंट अरेस्ट। अपनी गिरफ्तारी के से बचने के लिए नेतन्याहू ने कानून को और जुडिशरी की पावर्स को बहुत लिमिट कर दी, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उसको भी ख़त्म कर दिया हाई कोर्ट के इस फैसले ने। मतलब अब कभी भी हाई कोर्ट अगर आदेश देगा तो नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो सकती है। जो भी सरकार में ऐसे लोग हैं जिन पर आरोप लगे हुए हैं 7 तारीख को लेकर, जो है कि खुद के इजराइल के नागरिक जिनके खिलाफ अदालत में खड़े हुए हैं जाके, वो सब के सब गिरफ्तार हो सकते हैं। नेतन्याहू अब डिस्क्वालीफाइड भी हो सकता है इस हाई कोर्ट के फैसलों के बाद, जो हाई कोर्ट ने कड़े फैसले लिए हैं। और गिरफ्तारी भी नेतन्याहू की हो सकती है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के चलते, और दूसरे जो केसेस हैं करप्शन के जो पहले से उसके ऊपर है। देखिए, इससे आपको एक और चीज़ समझ में आएगी। जो नाकारा सरकारें होती हैं, जो लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं अपने देश को, तो अपनी खुद के ऊपर जो कार्रवाई है उनसे बचने के लिए फिर वो इस तरह के राष्ट्र भक्ति का, देशभक्ति का, या यूँ कह लीजिए धर्म के नाम पर अफीम चटाने का, ये सारे काम करते रहते हैं। मैं इशारा कहाँ कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं। यही नेतन्याहू ने कुछ किया कि अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ बचने के लिए, कार्रवाई ना हो उसके चलते जो युद्ध शुरू किया, उसके साथ साथ अदालतों को उसने सोचा था जेब में रख लेगा, लेकिन अदालत के कड़े फैसलों से वो सारे बिल्स कैंसिल हो चुके हैं जिसको नेतन्याहू ने अपने बचने के लिए बनाया था। नेतन्याहू की सरकार जो है वो पहले से खतरे के अंदर है। जो लोग ग्लोबल मीडिया की तरफ से देख रहे हैं, जिसको इजराइल कंट्रोल करता है, इजराइल की सरकारें कंट्रोल करती हैं, या हमारी गोदी मीडिया, चंद पैसों के लिए वो किसी को भी हीरो बना सकता है, किसी को भी जीरो बना सकते हैं। तो ये सारा का सारा अगर कोई इसके ऊपर निर्भर होकर समझता है कि नेतन्याहू बहुत अच्छी सिचुएशन में, तो ऐसा नहीं है। इजराइल का जो युद्ध है वो इस बार नेतन्याहू को बहुत भारी पड़ा है। और साथ के साथ में ये हाईकोर्ट का फैसला, इन फैसलों से जो हवा निकली है नेतन्याहू के पूरे दम की, वो भी सबके सामने है। नेतन्याहू की सरकार पहले से खतरे में थी, अब और खतरे में है। नेतन्याहू की गिरफ्तारी अगर कोर्ट चाहे तो अब कभी भी हो सकता है, जिससे उसने बचने के लिए कानून बनाए थे। कोर्ट अब सारे सवाल खड़े कर सकता है सरकार के फैसलों को लेकर, जो कोशिश की थी नेतन्याहू ने कानून बनाकर रोकने की।
साथ के साथ में ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में केस लग चुका है। 11 या 12 जनवरी आगे बताऊंगा, उसकी तारीख भी लग गई है। साउथ अफ्रीका ने जो पिटीशन लगाई थी उस पिटीशन को बैक किया है अभी टर्की ने, वो सब समझाऊंगा आपको। इसको और आगे देख लीजिए। नेतन्याहू ने इजराइल हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको नुकसानदेह बताया है गाज़ा की जंग के सिलसिले में। मतलब नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है हमारे खिलाफ, ये गाज़ा में जो जंग चल रही है इजराइल को नुकसान पहुंचाएगी। तो आप समझ सकते हैं तीर निशाने में लगा हुआ है। इजराइल में बगावत भी बहुत ज़ोर पे है, चाहे विपक्षी दल के नेता हों चाहे आम नागरिक हों। इस सब के चलते इजराइल के जो लोग हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज तक किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, वो शुरू से है। लेकिन अगर आप अपने खुद के देश की आम नागरिकों का, मतदाताओं का भरोसा नहीं जीत पाते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपका उस देश में सरकार चलाना। तो इजराइल हाई कोर्ट ने, इजराइल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी कहते हैं उसको, ये बड़ा झटका दिया। जज़ीरा ने भी लिखा है, बड़ा झटका दिया है जैसे ही वो कानून को पलटा है जिस कानून को जजेस को कंट्रोल करने के लिए नेतन्याहू ने बनाया था। ये सारा करके है कि उन्होंने लिखा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पब्लिक हियरिंग की डेट अनाउंस कर दी है। इजराइल के जो नरसंहार चला रहा है इजराइल गाज़ा में, उसको लेकर जो केस साउथ अफ्रीका ने फाइल किया था, 11 और 12 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में। नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट देश में भी निकल सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट निकाल सकता है। ये है कोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट है उसका नोटिस। इसके साथ साथ डेमोक्रेसी नाउ से एक चर्चा चल रही थी फ्रांसिस बॉल की, जो साउथ अफ्रीका का केस है। उनका कहना है, जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय लॉ के एक्सपर्ट माने जाते हैं, कि अगर साफ तौर के ऊपर ऐसा लगता है, उनका मानना है कि साउथ अफ्रीका इजराइल के खिलाफ आदेश पारित कराने में सफल हो जाएगा। तो ये सारी परिस्थितियां इजराइल के पक्ष में नहीं है, या यूँ कह लीजिए नेतन्याहू की एक तानाशाही रवैये के पक्ष में नहीं है। हज़ारों बच्चों को जिन्होंने मार डाला है, अब उनके दिन आए हैं अदालत का सामना करने के, अपनी घर की अदालत में भी, देश की अदालत में भी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में भी। क्या होगा आने वाले समय में ये तो पता चलेगा, लेकिन कम से कम मैं इतना कहूँगा कि इजराइल के जजेस जो हैं, एक महिला जज हैं, उनके साथ और भी जजेस हैं, उन्होंने ये नज़ीर तो पेश कर दी कि अगर लोकतंत्र खतरे में है तो देश के जो लॉ ऑर्डर को और कानून को बनाने वाले लोग हैं, संभालने वाले लोग हैं, वो जुडिशरी अगर मजबूती से अपनी स्पाइन दिखाए तो क्या जाने क्या क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितने लोगों तक पहुंचा सकें ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि जागरूकता फैले, हम लोगों को जागरूक कर सकें और लोगों को उन तमाम चीज़ों से रूबरू करा सकें जो वाकई में दुनिया के अंदर घट रही है और दिखाया कुछ और जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।